देखिएगा दोस्तों, आज का पहला ही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है। यानी ये जो क्वेश्चन है ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था और इस क्वेश्चन को सही क्रम में लगाना था। तो सबसे पहले देखिएगा, कौन दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश आएगा, फिर अलाउद्दीन खिलजी आएगा, देन उसके बाद में अकबर आएगा, फिर शेरशाह सूरी आएगा। ये शासकों का क्रम चलता रहेगा। तो ऐसा कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर बी में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो शिवाजी के जो समकालीन संत थे वो थे तुकाराम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया था। पूछा गया है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में पूछा गया है। तो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चरक संहिता संबंधित है, और चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चरक संहिता जो है वो चिकित्सा से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि किस तरीके का क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी पूछता है। ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जोड़ सही नहीं है? और इसमें दिया गया है 261 बीसी, यानी 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था, सही है। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई, ये भी सही है। 622 ईस्वी में हिजरी संवत यानी मुस्लिम युग की शुरुआत हुई, ये भी सही है। 1709 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु, ये गलत दिया गया है, क्योंकि औरंगजेब की जो मृत्यु थी वो 1707 ईस्वी में हुई थी, ना कि 1709 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे क्या पूछा गया था। आगे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, किसे भारत का ग्रांड ओल्ड मैन कहा जाता है? यानी ग्रांड ओल्ड मैन के बारे में पूछा गया है। तो दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो किसके नेतृत्व में शुरू हुई थी? एक थी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, इन दोनों के नेतृत्व में शुरू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देख पा रहे होंगे दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलान करने को दिया गया है। एक तरफ ब्रह्म समाज, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, फिर रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। तो इस तरीके से मिलान करने से संबंधित ये क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा क्या पूछा था। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये क्वेश्चन नारे से रिलेटेड पूछा गया था। तो नारे आप लोगों को पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को दिखा देता हूं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 2 बार मैंने एग्जाम दिया तो 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पदभार संभाला था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? और ये परियोजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो परियोजनाएं आपको पढ़ के जानी है, टोटल यहाँ से पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट बसंत विषु क्या होता है, ये पूछा गया था। नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखा दूं, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? और जैसा आप लोगों को पता होगा खेतड़ी परियोजना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हो, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, अभी पेपर को सोल्व नहीं करवा रहा। जब मैं सोल्व करवाऊंगा तो एक एक क्वेश्चन का प्रॉपर राइट आंसर भी बताऊंगा और उसका सोल्यूशन भी करवाऊंगा। तो अभी मैं सिर्फ आप लोगों को पेपर दिखा रहा हूँ। जब मैं पेपर को सॉल्व करवाऊंगा, एनालिसिस करवाऊंगा, यानी पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर करवाऊंगा, तो मैं वहाँ पर आप लोगों को बाकायदा विद आंसर की के साथ, विद उत्तर के साथ, और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बन सकते हैं उनके साथ मैं कराऊंगा। अभी मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे ड्यूटी का टाइम हो रहा है और मैं ड्यूटी जाने वाला हूँ, तो तभी मैं जल्दी से आप लोगों को एक बार पेपर की झलक दिखा देता हूँ कि ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम के अंदर है। आप लोग याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ हैं? तो हिमालय नदी तंत्र की नदियां पूछी गई थी। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। गोदावरी ये दक्षिण भारत की नदी है, कावेरी ये भी है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे आप लोग क्वेश्चन को ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। देखिए बैंक दर क्या होती है? बैंक दर क्या होती है? देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन आप लोगों से देखिएगा क्या पूछा गया है। यदि आरबीआई नगद कोषा अनुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आरबीआई और आप लोगों को आरबीआई और एक होता है आरबीआई और एक होता है क्या बोलते हैं उसे, आरबीआई और रेपो रेट। आरबीआई और रेपो रेट को आप लोगों को क्लियर करके जाना है। रेपो रेट, रेपो दर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थव्यवस्था में जो भी हमारी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, मिश्रित, पूंजीवादी, निजी, ये सारी आपको पढ़ के जानी है और इनके फैक्ट भी पढ़ के जाने हैं। 100 रुपये के नोट पे किसका हस्ताक्षर होते हैं? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। तो आप लोगों को जो नोट होते हैं उन पर किसका चित्र बना है ये भी याद करके जाना है। आगे दिखा देते हैं। फेमा के बारे में आप लोगों को पढ़ के जाना है। फेमा का पुराना नाम क्या है? फेमा की फुल फॉर्म क्या है?
भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो ये समवर्ती सूची में शामिल है, जैसे आप लोगों को क्लियर करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21A में है। निम्नलिखित में से संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आसान क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको, लेकिन ये एग्जाम साल में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बच्चों से सही नहीं हो पाते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, किसके अंतर्गत रखी गई है? राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के अंतर्गत रखी गई है। 25 नंबर में पूछा गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की बात कही गई है, तो अल्पसंख्यक के हितों की बात अनुच्छेद 29 के अंदर की गई है। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर होता है कि आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, यानी अनुच्छेद सारे आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट है वो करके जाने। ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं या प्रोटॉन होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? ये पूछा गया है साइंस से रिलेटेड, और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश वर्ष जो है वो डिस्टेंस यानी दूरी की इकाई है। तो दूरी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को ही एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पूछा गया यानी रासायनिक नाम पूछा गया, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2 यही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, आगे पूछा गया था कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 75% होता है। याद रखिएगा, संतरे में बहुतायत में होता है, तो क्या होता है? विटामिन C होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।